चलो जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज के हम लोग जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन आप लोग 35 मिलेगा और लघु प्रश्न का जब 35 क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्ट क्वेश्चन का, इन्हीं 35 क्वेश्चनों से आपको सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, पूछे जाएंगे। इससे आपको जो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आप यदि इन 35 क्वेश्चनों को पूछ लेते हैं तो अर्थशास्त्र में जितने सारे क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लघु क्वेश्चन है, सभी का सभी आप जवाब दे पाएंगे। इससे बाहर आपको एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो क्लास का शुरू करते हैं। मौद्रिक प्रणाली क्या है, कहा है मौद्रिक जो प्रणाली है क्या है, इसके बारे में क्या डिफाइन करना है या बताना है। तो इस प्रणाली में जो वस्तु का विनिमय होता है, इस प्रणाली में वस्तु का जो विनिमय होता है क्रम विनिमय मुद्रा के जो माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जो क्रम विनिमय जो मुद्रा होता है उसके माध्यम से होता है। वस्तु का जो मूल्य होता है मुद्रा के रूप से व्यक्त, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। क्या बोला है? वस्तु का जो मूल्य होते हैं मुद्रा के, ठीक है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तथा जो धन का संग्रह भी, ठीक है, संग्रह भी मुद्रा के रूप में ही होता है। देश के केंद्रीय बैंक का जो है, बैंक की जो है क्या हो रहा है, मुद्रा निर्गत करने के इसके सुचारू संचालन, ठीक है, सुचारू संचालन में क्या है, प्रमुख भूमिका होता है। ये क्या रहा? जो मौद्रिक प्रणाली है हमारे देश का मौद्रिक प्रणाली, ठीक है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपको 11 है। इससे पहले जो है क्वेश्चन आपको जो है 1 से 10 तक मिल चुका है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर कितना तक, 35 तक। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे पहले वीडियो आप नहीं देख पाए किसी कारण से, जाके जरूर देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। इन दोनों वीडियोस का आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी अर्थशास्त्र की जो है और वीडियो दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या किसी और किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गारंटी है कि इससे ही मतलब पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में कहा गया है, बोले सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जो सरकारी सेवा होता है वो किसे कहते हैं, ठीक है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो देखते हैं आंसर में कहा गया है कि सरकारी सेवा का जो अभिप्राय, ठीक है, राज्य अथवा जो है सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले विभिन्न प्रकार की सेवाओं से है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं से है, जिनमें सुरक्षा एवं जो है क्या प्रशासनिक सेवाएं जो है तथा सार्वजनिक सेवाएं, जिसमें क्या बोला है, जिसमें सुरक्षा एवं जो है प्रशासनिक सेवाएं जो है तथा सार्वजनिक सेवाएं रेल पथ परिवहन, ठीक है, रेल पथ परिवहन, जलापूर्ति, ठीक है, विद्युत उत्पादन एवं जो है विद्युत उत्पादन एवं क्या विवरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल एवं क्या बोला है अस्पताल आदि जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदि क्या है, सबके सब क्या क्या बोला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन में 12 में कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होता है क्या होता है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो आंसर में कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक जो है कि विश्व व्यापारी उद्यम, ठीक है, विश्व व्यापारी क्या है, उद्यम है। ये क्या है, कॉर्पोरेटिव जो है क्या संस्था का एक से अधिक, ठीक है, देशों में मतलब उत्पादन के संसाधनों यानी फैक्ट्री प्रसारण केंद्र का जो है क्या है स्वामित्व एवं जो है नियंत्रण करती है। क्या करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी एक जो है कि विश्व व्यापारी, ठीक है, विश्व व्यापारी उद्यम है। ये जो है कॉर्पोरेट संस्था एक जो है क्या संस्था का एक से अधिक जो देशों में क्या है उत्पादन के संसाधनों जैसे फैक्ट्रीज प्रशासन केंद्र का स्वामित्व, ठीक है, एक स्वामित्व का भी क्या होता है, एक नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? किसी देश में जो है, किसी देश के आर्थिक विकास में जो है उसके आर्थिक आधारभूत संरचना का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। यातायात एवं जो है क्या संरचना, शक्ति सिंचाई तथा जो है मौद्रिक एवं जो है मौद्रिक क्या बोला है, यातायात, संचार, शक्ति सिंचाई तथा जो है मौद्रिक एवं वित्तीय जो वित्तीय संस्थाएं थी एक, ठीक है, अर्थव्यवस्था को क्या करता है, अर्थव्यवस्था को तो क्रियाशील बनाती है। क्या करते हैं? जो अर्थव्यवस्था उसको क्या क्रियाशील बनाती है। इसके अभाव में कृषि एवं जो है उद्योग किसी भी क्षेत्र का विकास, ठीक है, विकास संभव नहीं है। क्या बोला है? इसके, ठीक है, मतलब क्या है, कृषि इसके अभाव से इसके अभाव में जो है कृषि एवं उद्योग किसी भी क्षेत्र का जो विकास संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, आधारभूत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर जो है कितना 15 में कहा गया है, ठीक है, 15 में जो कहा गया है क्वेश्चन क्या है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता होता है आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता जो है किसी समूह द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों की जो है क्या पूर्ति के लिए, अपनी बोला क्या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है ठीक है गठित क्या बोला है एक जो ऐच्छिक संगठन है। गठित क्या है? ऐच्छिक संगठन है, जिससे जैसे कि प्राथमिक कृषि जो है बोला क्या सारोप, ठीक है,
सारा सोसाइटी एवं जो है टैक्स, ठीक है, किसानों को बीज खाद एवं जो है क्या अन्य कृषि आगत, ठीक है, मतलब आगत क्या के लिए जो है सस्ते दर पर जो है क्या ऋण उपलब्ध कराते हैं। सस्ते दर पर क्या जो ऋण होते हैं उधारी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता के शोषण से आप क्या उपभोक्ता के शोषण से शोषण कौन कौन से के तरीके हैं। उपभोक्ता के जो शोषण होते हैं, उपभोक्ता के शोषण के जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। भारत में जो उपभोक्ताओं का शोषण, भारत में जो उपभोक्ता का शोषण जो ठीक है कई प्रकार से किया जाता है। जो भारत में जो उपभोक्ता जो शोषण होता है कई प्रकार से किया जाता है। उत्पादन या जो है पहले में कहा गया है उत्पादन या विक्रेता कई बार जो है अनुचित, ठीक है, व्यापारिक व्यवहार करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए जो है ये वस्तु की जो है वस्तु की मापतोल में किसी भी क्या कमी करते हैं। वस्तु की मापतोल उसमें क्या होते हैं, कमी करते हैं। क्वेश्चन हो गया है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या बताना है। क्रेडिट कार्ड क्या बताना है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जो है ग्राहकों को जारी एक जो विशेष प्रकार का जो कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड जो है बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जारी एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा यानी इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा भारत के द्वारा जो है द्वारा हुए कुछ विशेष प्रतिष्ठानों से जो है कि विशेष प्रतिष्ठान से खरीदारी कर कार्ड से जो क्या है भुगतान कर सकते हैं। इस कार्ड के जो है इस कार्ड के माध्यम से आप जो बैंक से ऋण लेकर खरीदारी कर सकते हैं। इस कार्ड मतलब क्या बोला है, आप जो है इस कार्ड के माध्यम से जो बैंक से ऋण लेकर भी क्या मतलब खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण जो है आप क्या समझते हैं, ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण एक जो है वैश्वीकरण का अर्थ जो है कि वैश्वीकरण जो है उसका अर्थ होता है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मतलब क्या सामंजस्य, ठीक है, व्यवस्थित करना और जो है उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना। आगे कहा गया है इस अवस्था में जो है इस अवस्था में वस्तुओं के जो वस्तु के जो ठीक है, आयात एवं जो निर्यात, ठीक है, निर्यात पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अंतर्गत मतलब विश्व की सभी व्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था का ही रूप लेती है। अगला जो क्वेश्चन है कुल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी देश के सामान्य निवासियों, ठीक है, बोला निवासियों, किसी देश के जो सामान्य निवासियों तथा निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, अपनी जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत जो है एक लेखा वर्ष में जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं जो है सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है कुल, ठीक है, बोले कुल सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहा गया है किसी व्यक्ति की जो है बचत करने की जो इच्छा, ठीक है, इच्छा होता है किन बातों पर प्रभावित होती है। किसी व्यक्ति की बचत करने की जो क्या इच्छा होती है किन बातों पर किन बातों से क्या प्रभावित होती है। किसी व्यक्ति की जो बचत करने की जो इच्छा होती है किसी व्यक्ति की बचत करने की जो इच्छा होती है कई बातों पर प्रभावित होती है। वही जो है व्यक्ति बचत कर सकता है, वही जो उस तरह का व्यक्ति या वही व्यक्ति क्या कर सकता है, बचत कर सकता है जिसकी आय जो है क्या अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है। जिसकी क्या आय जो होती है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है, यानी मासिक में मतलब महीने में जितना खर्च होता है उससे ज़्यादा उसका इनकम होती है। साथ ही उस व्यक्ति में बचत करने की मतलब इच्छा भी होती है। अगला में कहा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं जो है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी एवं जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है मिश्रित, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो है मिश्रित रूप होती है। इस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं जो है ठीक है समाजवाद दोनों के गुण वर्तमान होते हैं। दोनों के जो गुण है उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं तथा यह जो निजी उद्यम एवं जो है सरकार दोनों के दो है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी देश के जो सामान्य निवासियों द्वारा जो है अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अपनी जो भौगोलिक सीमा होते हैं उसके अंतर्गत एक जो है लेखा वर्ष लेते हैं उत्पादित अंतिम वस्तु एवं जो है सेवा की जो है मौद्रिक मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। इसमें देश के जो है निवासी तथा गैर नागरिक नागरिक के जो है अंशदान को हम लोग शामिल करते हैं या शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है तो प्रति व्यक्ति जो आय होते हैं क्या होते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश के नागरिकों की जो है औसत आय है।
किसी देश जो है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जो है कुल राष्ट्रीय आय में कुल ठीक है जनसंख्या को भाग देने पर जो है क्या जो भाग देने पर जो क्या होता है भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति क्या कहते हैं आय कहते हैं। क्वेश्चन में कहा गया प्रति व्यक्ति आय क्या है तो प्रति प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिक जो कोई देश है उसके नागरिकों की जो है औसत आय जो नागरिक का औसत आय किसी देश की जो कुल राष्ट्रीय आय में जो है कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जो है निजीकरण से आप क्या समझते हैं जो निजीकरण होता है इससे आप क्या समझते हैं। निजीकरण की जो धारणा ठीक है धारणा होती है विगत वर्ष के जो है अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में किए जो है जाने वाले आर्थिक सुधारों से जो संबंधित आर्थिक सुधारों से संबंधित है। यह जो है इस विचारधारा के अनुरूप केवल अनुरूप है कि सरकार का जो कार्य व्यवस्था ठीक है बोला क्या व्यवसाय ठीक है व्यवसाय करना नहीं है। स्वतंत्र प्रतिमाह के जो क्या है पश्चात भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र का जो बहुत क्या विस्तार हुआ है। अगला में कहा गया है क्वेश्चन अगला जो कहा गया है प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें क्या अंतर है। तो प्रति व्यक्ति जो आय होता है प्रति व्यक्ति आय और जो है किसी देश नागरिकों की जो आय क्या है औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति व्यक्ति जो आय है किसी देश की जो नागरिक होता है उसकी क्या है ये औसत आय है। किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय जो है किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होता है किसी क्या है देश की ठीक है राष्ट्रीय आय किसी देश की जो क्या है कुल किसी क्या है किसी देश की कुल आय ठीक है कुल आता है यानी कुल आय है जो देश की जो है देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं जो है सेवाओं के बाजार मूल्य अथवा जो है इनका उत्पादन करने वाली विभिन्न साधनों की बोला क्या आय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित करिए। आर्थिक नियोजन होता है क्या होता है उसका क्या ना परिभाषित करना है। तो आर्थिक नियोजन का जो है अभिप्राय राज्य अथवा जो है एक क्या निर्धारित सत्ता द्वारा जो निर्धारित सत्ता होती है निर्धारित सत्ता द्वारा क्या बोला है सत्ता द्वारा जो है संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक ठीक है बोला व्यवस्था की विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर आर्थिक निर्णय लेना है। सबसे राष्ट्रीय अपने जो है अपनी स्थितियों एवं जो है उद्देश्यों के अनुसार जो प्राथमिकताओं एवं जो है लक्ष्यों का क्या निर्धारण करता है जो लक्ष्य उसका निर्धारण करता है। क्वेश्चन में कहा गया 28 में कहा गया है उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उदारीकरण है उसको क्या है उदारीकरण को परिभाषित करना है। प्राय जो सरकारें जो है विदेश व्यापार पर विदेश व्यापार जो है कई प्रकार के जो नियंत्रण या जो है प्रतिबंध लगा देती है। उदारीकरण का जो अभिप्राय होते हैं औद्योगिक क्रियाओं के जो है संचालन में निजी क्षेत्र को हम लोग क्या अधिक स्वतंत्र प्रदान करते हैं। अधिक से अधिक क्या जो स्वतंत्र होते हैं उसे हम लोग क्या प्रदान करते हैं। ठीक है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको यहाँ क्लास 10 जो है ऑल सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फ्री में और भी बहुत इजीली तरीक़ों से मिलेंगे। आपने नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो जो है मेरी क्लासेस और मेरे वीडियो से पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं जाके जरूर देखिए क्योंकि आपको जो है ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिलाने में क्या करेंगे 100% क्या करेंगे मदद करेंगे। तो क्वेश्चन में बिहार में ठीक है बिहार में वैश्वीकरण के कई दो नकारात्मक क्या प्रभाव बताइए। बिहार में जो है वैश्वीकरण के कई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। बिहार में जो वैश्वीकरण के में जो है मुख्यतः उद्योग और जो है सेवाओं के विकास पर जो है जोर दिया गया है और कृषि की ठीक है मतलब अवहेलना की जो की गई है जो कृषि है उसका अवहेलना की गई है क्योंकि राज्य में जो है कृषि पर किया गया निवेश ठीक है किया गया जो निवेश है संतोषजनक नहीं होती है क्या नहीं होती है संतोषजनक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो है किसे कहते हैं तो किसी देश के संपूर्ण आर्थिक जो होते हैं व्यवहार को जो है अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह जो है उस देश की जो है आर्थिक क्रियाओं का वह ठीक है क्या समाग्र है जिनके माध्यम से संसाधनों का उपयोग कर जो है मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं जो है सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आधारित संरचना पर
जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, आधारित संरचना क्या होता है उसके पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आधारित संरचना का जो है अभिप्राय उस ठीक है उस तथ्य से है जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आधारित संरचना के जो आधारित संरचना के जो है अंतर्गत देश में उपस्थित सेवा और जो है सुविधा आती है। जैसे बोला है ऊर्जा परिवहन उद्योग, जैसे क्या ऊर्जा परिवहन उद्योग जो है दूर संचार, ये है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु विनिमय जो है क्या होती है। वस्तु विनिमय क्या है? जब किसी जो है वस्तु का क्रय जब किसी वस्तु का क्रय जो है किसी अन्य वस्तु द्वारा किया जाता है तो इसे जो है वस्तु विनिमय की संज्ञा दी जाती है। इसे क्या वस्तु जो विनिमय उसकी संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए होती है किलोग्राम पालक जो है किलोग्राम क्या पालक साग हो गया क्रय एवं जो है एक किलोग्राम मूली के द्वारा जो है या एक जो है फूल गोभी के जो है क्या हो रहा है बदले एक क्या पत्ता गोभी ठीक है का जो है विनिमय करना, ऐसे हम लोग क्या होता है वस्तु का विनिमय करना है। वस्तु का क्या था विनिमय कहते हैं। यानी एक वस्तु देकर जो है दूसरी वस्तु को लेना ही हम लोग क्या था वस्तु विनिमय कहलाता है। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता जो शोषण है से आप क्या समझते हैं? तो वह व्यक्ति जो बाजार में कुछ वस्तु खरीदता है अथवा जो है उसे सेवा के लिए भुगतान कर रहा यानी कर रहता है, भुगतान कर देता है। उपभोक्ता जो कहलाता है उसे उपभोक्ता कहलाता है जब क्या होता है एक जो उपभोक्ता होते हैं क्या बोला है किसी तरीके से धोखा पाता है तो घटिया ठीक है वस्तु जो है घटिया वस्तु उसे खरीद ठीक है दी जाती है तथा जो है उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो है अधिक अधिक जो मूल्य होते हैं लिया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं उपभोक्ता शोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग उपभोक्ता शोषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 33 हो गया ये आपको जो क्वेश्चन नंबर जो है 1100 नंबर क्वेश्चन नंबर आपको 33 मिल चुका है। इससे पहले और एक जो वीडियोस बना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 10 तक, ये वीडियोस को यदि आप किसी कारण से नहीं देख पाए हैं और यदि आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियोस बनाए हैं ठीक है आप लोग के लिए सारे के सारे क्वेश्चन को आप जरूर एक बार पढ़ डालें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों को आप यदि मतलब पूरा कर लेते हैं पूरा यदि याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट से मिस होने वाले नहीं है। ठीक है जितने सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। ठीक है सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जो है बाहर एक भी पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास है समाप्त। ठीक है क्लास समाप्त करते हैं फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।